बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। बच्चों, कंप्यूटर फर्स्ट ईयर क्लास। आज कंप्यूटर का बच्चों हम स्टडी करेंगे गेस्ट पेपर। ऑफ कोर्स आपको पता है फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू हो चुके हैं 2026 के अंदर। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गेस्ट पेपर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर भी पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, कंप्यूटर जो फर्स्ट ईयर है उसका जो पेपर है केमिस्ट्री के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कंप्यूटर का जो पेपर है, पहले हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न कैसा होता है इसका। कंप्यूटर का जो बच्चों पेपर है वो आता है टोटल 75 मार्क्स का। जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं बच्चों इसके 75। जो ये 75 मार्क्स है इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर और एक पेपर आपके पास होता है सब्जेक्टिव पेपर। इसको बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरे नंबर पे इसको डिवाइड किया गया है सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव के अंदर जिसको हम लोग आम लैंग्वेज के अंदर जो हमारी आसानी के लिए होती है वो है एमसीक्यू, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यूज। तो बच्चों जो एमसीक्यूज है ना केमिस्ट्री के, सॉरी आपके पास कंप्यूटर के एमसीक्यूज, वो बच्चों आपको आते हैं टोटल 15 मार्क्स के, 15 नंबर के। जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं वो आपको आते हैं बच्चों 15 मार्क्स। तो और इसके अलावा जो आपका बाकी पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और प्लस आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये जो पेपर है बच्चों आपका बनता है 60 मार्क्स का। तो टोटल 60 और 15 आपके पास टोटल बनते हैं 75 मार्क्स। तो सबसे पहले बात आती है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यूज, हम पहले बात करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की। एमसीक्यू जिसको बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो बच्चों हैं, अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए, पेपर पेयरिंग स्कीम की बात की जाए, तो हर चैप्टर में से तकरीबन 9 चैप्टर हैं आपके पास। हर चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पे हम चैप्टर्स लिख लेते हैं और उसके साथ जो है हम लोग ये भी देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो एमसीक्यूज यहाँ पे नीचे हम एमसीक्यूज लिख लेते हैं। तो बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में से आपको बच्चों आने हैं 3 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1 में से आपको लॉन्ग नहीं आना, आपको पता है इस चीज़ का। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से आपको एमसीक्यूज आना है एक। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से आपको एमसीक्यूज आएगा एक। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से आपको एमसीक्यूज आएगा एक। चैप्टर नंबर 5 में से आपको एमसीक्यूज आएंगे दो। चैप्टर नंबर 6 में से आपको एमसीक्यूज आएगा एक। चैप्टर नंबर 7 में से आपको एमसीक्यूज आएंगे बेटा दो। चैप्टर नंबर 8 में से आपको एमसीक्यूज आएंगे दो और चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको एमसीक्यूज आएंगे दो। तो ये एमसीक्यूज की स्कीम है जिसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से आपको दो दो एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद जो बाकी जो चैप्टर बचते हैं उन चैप्टर में से बच्चों आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो ये पेपर की पेयरिंग स्कीम है जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज टाइप जो पेपर है वो कैसे बनना है। तो बच्चों ये देखें, ये चैप्टर नंबर जैसे 2 है एक एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3 एक एमसीक्यू, तो वो बेहतर यही होगा कि वो एमसीक्यूज उठाएगा एक्सरसाइज वाले, क्योंकि उसके लिए आसानी होती है। और दूसरे नंबर पे क्योंकि फर्स्ट टाइम
न्यू सिलेबस के मुताबिक न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के मुताबिक जो है 2026 है, उसके मुताबिक पहली दफ़ा पेपर बनना है। तो कोशिश यही होगी उसके लिए कि जो पेपर है वो बच्चों के लिए आसान बनाया जाए, और उसके लिए आप वो कोशिश करेगा कि जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज उनको जो है वो अच्छे तरीके से वो देगा। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है आप लोगों ने कि एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज है उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। तो ये आपके हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा, तो 1 मल्टीप्लाई अगर किया जाए 15 के साथ, तो टोटल आपके बच्चों बनेंगे 15 मार्क्स, जो कि आप लोगों के कन्फर्म आने चाहिए हर हाल में। ठीक है, 15 मार्क्स का पेपर होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको एमसीक्यूज का पेपर दिया जाएगा, आपने बबल शीट को फिल करना है, और इसके जो है वो कुछ टाइम के बाद, यानी कि 20 मिनट के बाद, ये पेपर का जो टाइम होता है, एमसीक्यूज टाइप का पेपर जो होता है इसका बच्चों, आपका जो एमसीक्यूज का जो टाइम होता है वो होता है 20 मिनट। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। इन इसको लेके बैठे रहना है, सोचते रहना कैसे हल करूं। 20 मिनट के अंदर आपने एमसीक्यूज हल करने हर हाल में। 20 मिनट के अंदर अगर आप एमसीक्यूज हल नहीं करेंगे तो वो आपसे पेपर छीन लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो 20 मिनट बाद आपसे ले लिया जाता है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। तो टोटल जो टाइम होता है ना आपके पेपर का, वो होता है बच्चों, जो टोटल पेपर टाइम है टोटल पेपर टाइम जो बच्चों है आपका, वो है पेपर का 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे और 30 मिनट, जिसके अंदर से 20 मिनट जो हैं वो आपके निकल चुके हैं। 20 मिनट किसमें गए हैं बच्चों आपके? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो 20 मिनट बाद उन्होंने पेपर आपसे लेना है। अब बात आती है बच्चों सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड है। एक आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपके पास बच्चों आता है शॉर्ट क्वेश्चंस, और एक आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो दोनों को हम बारी बारी देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से हमें आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको फिर एंड पे बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। वो साथ कॉपी पेंसिल आप लेके बैठे ताकि सारी चीजें साथ साथ आप जो है वो नोट करते रहें। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन आता है, जो पार्ट 2 होता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर हम पहले बात करेंगे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यू चला गया ना, वो तो उन्होंने ले लेना है आपसे 20 मिनट बाद। अब आता ही बात जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी बचते हैं आपके पास बच्चों 2 घंटे और 10 मिनट। 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी हल करने हैं, और आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को भी हल करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, वो आपका जो है वो आएगा, किन किन चैप्टर में से उसके सवाल आएंगे और कितने नंबर का वो होगा। टोटल बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल आपको क्वेश्चन आएंगे 9। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 9। उसमें से बच्चों आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास मार्क्स बनेंगे 12। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको आएगा 12 मार्क्स का। ठीक है, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 6 अटेम्प्ट लाजमी करने, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ये होता है, एक्स्ट्रा करने का फायदा बच्चों ये होता है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन जो आपने पीछे सॉल्व किया, जैसे 6 आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से कोई गलत हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा किए होते हैं ना उनमें से आपको नंबर मिल जाता है। तो एक आधा क्वेश्चन जो है एक लाजमी क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया करें, ताकि आपको कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कोई गलती निकल आती है, 1 नंबर कटता है, तो हो सकता है जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके 2 नंबर मिल जाए, तो 2 नंबर मिले हैं ना, वो आपके काउंट होंगे। जो 1 नंबर है वो आपका काउंट नहीं होगा, उसको फिर वो एक्स्ट्रा में लिख देंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किस किस चैप्टर में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आने, क्वेश्चन नंबर 2 जो बनना है, चैप्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं।
ओके बच्चों, जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें से आपको आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 8 में से आपको आने हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन। देखें उन्होंने स्कीम कैसे बनाई है कि पहला, दूसरा और 8वां, अगर ये 3 चैप्टर आप करोगे तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होंगे। देखें चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 6 करने हैं। 4 तो पहले में से आ गए, दूसरे में से कितने आ रहे हैं? 3। तो 4, 5, 6, 7, एक एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर आप पहले 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करो तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है, बीच में से जो डिफाइन है, एक तो आप लोगों ने डिफाइन लाजमी करनी है। ठीक है, जो छोटी छोटी डिफाइन आती हैं, और साथ जो एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको आप लोगों ने लाजमी देखना है, उनको अच्छे तरीके से याद करना है। तो चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 आएंगे जो कि एक्स्ट्रा के तौर पर आप छोड़ सकते हो। इस तरह आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कैसे है, हमारे पास पेयरिंग स्कीम उसकी कैसे आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो उसमें से भी आपको टोटल आएंगे 9 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 9 क्वेश्चन। उसमें से आपने अटेम्प्ट करने 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास मार्क्स बनेंगे 12। इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है 3 है वो भी 2 की तरह ही जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके भी आपके टोटल 12 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 12 मार्क्स। तो हमें कहाँ कहाँ से आएंगे भाई ये क्वेश्चन शॉर्ट, कहाँ से आ सकते हैं? हम किन किन चैप्टर को अच्छी तरीके से याद करें? तो हम यहाँ पे चैप्टर्स लिख लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा इसके हवाले से। यहाँ पे हम चैप्टर्स लिख लेते हैं और इसके साथ नीचे हम लिख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 में से आपको आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चीजें खुद खुद क्लियर हो रही हैं कि चैप्टर नंबर 3 और 6 अगर आप कर लो, चैप्टर नंबर ऊपर 1 और 2 में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो रहे थे, ऊपर वाला जो पोर्शन उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका मुकम्मल हो रहा था, उसमें उससे आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट मुकम्मल कर रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 3 और 6 अगर आप कर लो तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल हमने करने कितने हैं? टोटल तो 6 करने हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो। तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से, चैप्टर नंबर 4 को अच्छे तरीके से कर लें तो आप चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन अगर ना भी करें इस पोर्शन के अंदर, और ऊपर वाले पोर्शन में चैप्टर नंबर 8 के भी ना करें, वही जो टाइम चैप्टर 8 में जाया करना है या चैप्टर नंबर 7 में जाया करना है, वही आप एक्स्ट्रा टाइम चैप्टर नंबर 1, 2 को ऊपर वाले पोर्शन में दे लो और नीचे वाले पोर्शन में चैप्टर नंबर 3 और 6 को दे लो, क्योंकि इन दोनों से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। आपने क्या करना है, इसकी भी आपने डिफाइन को अच्छे तरीके से देखना है, आपने डिफाइन अच्छे तरीके से करनी है, और साथ में आपने बेटा एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से आपने देखना। डिफाइन ने अंदर से जो डिफाइनर जो टीचर्स ने आपने डिफाइनर निशान लगवाए हुए हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 करने हैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके मार्क्स बनेंगे बेटा ये 12। तो ये भी आपके पास 12, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपको आ रहा है कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। ठीक है, अब ये कौन कौन से चैप्टर में से आएगा? ये चैप्टर आपके बनते हैं, हम चैप्टर्स लिख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, साथ हम लिख लेते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से। चैप्टर नंबर 4 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको कितने आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो है वो एक जैसे ही है, 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, हाँ चैप्टर नंबर 4 और 5 अगर आप कर लें। अब देखें बच्चों, आपके शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ किस किस चैप्टर में से अटेम्प्ट हो रहे हैं? जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका अटेम्प्ट हो रहा है 1 और दूसरे चैप्टर में से। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका अटेम्प्ट हो रहा है 3 और 6 में से, और जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने लिखा है वो आपका बेटा अटेम्प्ट हो रहा है
किस में से अटेम्प्ट हो रहा है, वो आपका अटेम्प्ट हो रहा है 4 और 5 में से। तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, पहले 6 चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लें। अगर आप बच्चों पहले 6 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें शॉर्ट के हवाले से, तो आपके जो तीनों शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सकते हैं। इनकी डिफाइन देखें ना, टोटल कितने चैप्टर, 9 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर अटेम्प्ट करने से 6 चैप्टर को, जो 9 चैप्टर को टाइम देना है, वही टाइम आप 6 चैप्टर को दो अच्छे तरीके से। तो 6 चैप्टरों में से आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, यानी कि 12 12 12, तीनों में से 12 12 नंबर आपको आ रहे हैं। तो इसमें से भी आपने आपने डिफाइन अच्छे तरीके से याद करनी है, अंदर जो डिफाइनिंग होगी, और प्लस आपने इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है बेटा, तो ये देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहले 6 चैप्टर करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो रहे हैं। उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। जो पार्ट 3 आता है सब्जेक्टिव टाइप का, जो पार्ट 3 आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। आप पार्ट 3 है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बच्चों आएंगे 8 नंबर का, एक एक क्वेश्चन आपको आएगा 8 नंबर का। यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 5। आपने अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 3। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास बनते 24 मार्क्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे 24 मार्क्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन का, वो आपको आएगा सिंपल सीधा सीधा चैप्टर नंबर 2 से। पाइथन, जो पाइथन लैंग्वेज आपको दी गई चैप्टर नंबर 2, उसमें से आपको आएगा। उसमें से अब यहाँ पे बात है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एक तो बच्चों आपको कोई प्रोग्राम भी आपको पूछा जा सकता है। प्रोग्राम वाइल लूप को, डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए, जैसे एक प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट वाला, जो प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग वाइल लूप, यूजिंग वाइल लूप दैट प्रिंट ऑल दी, ऐसे वाइल लूप पे इस्तेमाल करें जो कि प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे? ऑल दी ऑड नंबर्स, तमाम ऑड नंबर्स को, बिटवीन जो के हैं 1 एंड 100 के दरमियान। ठीक है, तो आल्सो, ये मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। आल्सो काउंट एंड प्रिंट टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर प्रिंट हुए उनको क्या कर दे, साथ में काउंट करके भी प्रिंट कर दे। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन सकता है। उसके बाद एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस के, वो बोर्ड मैथ्स रूल को इस्तेमाल करते हुए वेंड पे एक्सरसाइज में ना 3 एग्जांपल हैं, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद बच्चों आपको जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इन दोनों में फर्क भी आपको आ सकता है। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, साथ इसकी एग्जांपल भी कर लेनी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ग्राफ आपको आ सकते हैं। हाँ, ग्राफ इसके इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या है? ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन, किन के दरमियान डिफरेंस आ सकता है आपको? डायरेक्ट एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड
ग्राफ, इनके दरमियान जो आपको डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो पाइथन कोड के हवाले से, डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, इनके दरमियान भी डिफरेंस आपको आ सकता है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर नंबर 2 के हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आपको बच्चों आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक और कर लीजिएगा, छोटा सा ही है, बबल सॉर्ट, डिफाइन बबल सॉर्ट कैसे होती है, एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग भी बयान करनी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर जो 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर 2 में से आना है उसके लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का वो भी आना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको बच्चों सीधा आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 6 आपको चैप्टर नंबर किस में से आएगा, 3 में से। अब चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, हाउ डज बिग ओ नोटेशन जो वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, जिसके अंदर जीरो वंस, बिग ओ नोटेशन वंस, उसके बाद एंस, उसके बाद एन स्केयर, ठीक है। उसके बाद लोग वाले रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, रियल वर्ड एग्जाम्पल के साथ आपको आ सकता है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको जो है डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टेबल एंड इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, डिफरेंस आ सकता है वो भी आपको, डिफरेंस विद एग्जांपल आपको आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रैक्टेबल, ट्रेसेबल, ट्रैक्टेबल एंड इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, ये भी आपको बच्चों डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, डिफरेंस उनके दरम्यान भी आपको आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेबल, विद एग्जांपल पूछेगा आपसे, एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो चीज भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर कौन में से आएगा, ये चैप्टर नंबर आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके अंदर आपके पास डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप आपको आ सकता है इन पाइथन।
कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसमें से? एक क्वेश्चन आपको जो है वो आ सकता है how to import and use libraries in Python with example. How to use and import libraries in Python with example. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपको जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको आ सकती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको आ सकती है, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन जो है वो वाइल एंड फॉर लूप आपको आ सकता है। ये आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च आ सकती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च आ सकती है, वो चीज़ भी आप लोगों ने देख लेनी, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देखें आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 अगर आप कर लो बच्चों, 3 चैप्टर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। अगर आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, ये 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, ये अगर आप कर लो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके अटेम्प्ट होते हैं इसमें से, ठीक है। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर जो आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर आपको आएगा 5 में से, वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से आ सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा भी चीज़ें अच्छी होती हैं। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बच्चों आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन सकता है वो भी देख लेते हैं बच्चों। एक उसके अंदर लिस्ट एंड स्टैक आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्टैक, ठीक है। उसके बाद आपको आ सकता है ग्रीडी एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम आपको आ सकता है बच्चों। उसके बाद जो है डिवाइड एंड कंकर मेथड आपको आ सकता है, डिवाइड एंड कंकर मेथड जो है वो आपको आ सकता है विद एग्जांपल। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है, ठीक है। ओके, बीएफएस एंड डीएफएस, इसके दरम्यान जो फर्क है वो भी आपको आ सकता है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 7 में से, वो आपको आएगा बच्चों चैप्टर नंबर 7 में से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। मीन एंड मीडियम, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियम, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पूछी जा सकती है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से दे रहे हैं, साथ में उसकी एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछी जा सकती है बच्चों। उसके बाद बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ, बार चार्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिशिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग, डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड
फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद स्पैम और फार्मिंग के दरमियान फ़र्क क्या है? स्पैम के दरमियान भी फ़र्क आ सकता है एंड फार्मिंग के दरमियान भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों डिजिटल सिटीजनशिप, एथिकल बिहेवियर, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिजिटल सिटीजनशिप, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है। लेकिन मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप पहले 3 चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से करें, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 2, मैं फिर से एक दफ़ा आपको रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर ये चैप्टर के ऊपर आप फोकस कर लो, अपना कंप्लीट फोकस जो है वो आप लोग इनके ऊपर रखो, इन चैप्टर्स के ऊपर, ये जो 6 चैप्टर हैं, तो इन 6 चैप्टर के में से आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे कर सकते हैं और अपने लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग पूरे कर सकते हैं। देखें 9 चैप्टर हैं, तो पहले 6 चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हो तो आप उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। तो बच्चों ये केमिस्ट्री का जो कंप्यूटर का गेस्ट पेपर है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज, एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। और कंप्यूटर के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।